अगर खुदावंद बाकी लोगों को, बादशाहों को ख़त्म कर देता था, खुदावंद के फरिश्ते उन्हें ख़त्म कर देते थे, तो फिर खुदावंद शैतान को ख़त्म क्यों नहीं करता? कुलसियों 1 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। खुदावंद ने रूहानी दुनिया इंसान के बनाने से कहीं पहले बना दी थी। इब्तिदा में जब खुदा ने आसमानों और ज़मीन को बनाया तो उस वक्त फरिश्ते भी वहाँ मौजूद थे। अय्यूब 38 बाब और उसकी 4 और 7 आयत में लिखा है, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता। फिर 7 आयत, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। जैसा आदम ने अदन के बाग में पाप किया तो खुदावंद ने शैतान को उसी वक्त ख़त्म क्यों नहीं किया? जब इंसान मरता है तो उसकी रूह या तो आसमान में या फिर जहन्नुम में जाती है, इसके अलावा कोई और जगह नहीं। इंसान की रूह अमर है, रूह कभी नहीं मरती। हमारा जिस्म तो मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी ही में मिल जाएगा, पर रूह हमेशा जिंदा रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रूह खुदावंद के अंदर से निकली है, और जो कुछ खुदावंद के अंदर से निकलता है वो कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। मत्ती 24 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। खुदावंद का कलाम क्यों ना टलेगा? क्योंकि वो खुदावंद के अंदर से निकला है। जो कुछ खुदावंद के अंदर से निकलता है वो अमर है, वो कभी नहीं मरता। अब खुदावंद ने आसमानी फरिश्तों को बनाया, उसने उन्हें रूहें बनाया। सब फरिश्ते अमर हैं, आप इन्हें मार नहीं सकते, इन्हें फना नहीं कर सकते। शैतान एक गिरा हुआ फरिश्ता है, वो पहले एक ममसूक रूबी था जो खुदावंद के तख्त के सामने हाजिर रहता था। शैतान जो पहले लूसीफर कहलाता था वो आसमान का वर्शिप लीडर था, पर जब उसके मन में उसकी खूबसूरती और उसके रुतबे पर घुमांड आया तो उसने अपने मन में कहा कि मैं आसमान पर चढ़ूंगा, मैं अपने तख्त को खुदावंद के तख्त से ऊंचा करूंगा और शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। जो शायद 14 बाब में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जब शैतान के अंदर मैं आ गई, जब वो घुमंडी हो गया, तब वो आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया गया और मसाशुदा फरिश्ता कहलाने वाला शैतान बन बैठा। सिर्फ घुमंड के कारण उसे आसमान से निकाल दिया गया। इमसाल 16 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, हर एक से जिसके दिल में गुरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसज़ा ना छूटेगा। फिर इमसाल 16 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बुर और ज़वाल से पहले खुद बीती है। अगर आप मगरूर हैं तो आपको भी शैतान की तरह मारा जाएगा, पर अगर आप हलीम हैं तो खुदावंद आपको ऊंचा करेगा। इमसाल 18 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेश रो है और फरोतनी इज्जत की पेशवा। फिर इसी तरह इमसाल 11 बाब 2 आयत में लिखा है, नेक आदमी खुदावंद का मकबूल होगा लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाले को वो मुजरम ठहराएगा। फिर यकूब 4 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। क्योंकि शैतान पहले एक फरिश्ता था जो कि खुदावंद के ज़रिया से ही जन्मा था, इसलिए शैतान एक अनंत रूह है जो कभी भी नहीं मर सकता। और यही वजह है कि खुदावंद शैतान को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करता, पर जो खुदावंद करेगा वो ये है कि शैतान को हमेशा के लिए अथाह गड्ढे में डाल दिया जाएगा। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो पूरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि शैतान को मार दिया जाएगा। अमाल 12 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, सुने खुदावंद के कलाम में से, बस हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदावंद की आवाज़ है, ना कि इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदावंद की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। ऐसा क्यों हुआ? खुदावंद ने एक इंसानी बादशाह को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने खुदावंद की महिमा नहीं की। पर शैतान जिसने सारी दुनिया को गुमराह किया, खुदावंद उसे क्यों नहीं मारता? क्या खुदावंद का जोर सिर्फ इंसानों पर ही चलता है? क्या खुदावंद की ताकत शैतान के आगे कमज़ोर पड़ जाती है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि खुदावंद यहोवा कुदरत और जलाल का खुदा है। ऐसी कोई तोप नहीं बनी जो ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो हमारे खुदावंद के आगे टिक पाए। वो हमेशा से कुदरत वाला है, कुदरत वाला था और कुदरत वाला रहेगा। ना आसमान में, ना ज़मीन पर और ना ज़मीन के नीचे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो खुदावंद के आगे घुटना ना टेके। वो बादशाह मार दिया गया क्योंकि वो जिस्म में था, मगर उसकी रूह नहीं मरी क्योंकि उसकी रूह अमर है, पर वो जहन्नुम में गई। खुदावंद ने जब आदम को बनाया तो पैदाइश 2 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, और खुदावंद ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। सांस का इब्रानी लफ्ज़ है रवा, जिसका मतलब है हवा, रूह और सांस। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहें।
एक रूह जान जिस्म है, जिस्म वो है जो मिट्टी से बना है, और रूह वो है जो खुदावंद की सांस है, जो खुदावंद से निकली है, खुदावंद के अंदर से निकली है। आपकी रूह खुदावंद की सांस है, और ये अमर है, ये मर नहीं सकती, क्योंकि जिस्म तो मिट्टी से बना है, वो तो मिट्टी ही में मिल जाएगा, पर रूह खुदावंद से निकली है, वो कभी नहीं मरती। या तो जहन्नम की आग में जलेगी, या फिर खुदावंद की हजूरी में आसमान में खुदावंद के साथ होगी, फरिश्तों के साथ रहेगी। यसाया 55 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है मुयस्सर होगा। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। तो कलाम खुदा के अंदर से निकलता है, और इसी तरह जो कलाम खुदा के अंदर से निकलता है वो अमर है, और ये कभी नहीं मरता। इसीलिए अगर कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो इसका मतलब है कि तुम चंगे हो चुके हो, ये हो चुका है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर खुदावन ने कहा ईमानदार मुबारक होगा और उसका भला ही होगा, उसकी औरत मेवादार ताक की मानिंद होगी, उसके बच्चे दस्तरखान में जैतून के पौधों की मानिंद होंगे, और वो अपने बच्चों के बच्चे देख पाएगा और लंबी जिंदगी जिएगा, जी कर अपने पूरे बुढ़ापे में जाएगा। तो जहन्नम के किसी भी शैतान में इतनी हिम्मत नहीं कि इस कलाम को ख़त्म कर सके। अगर खुदावंद ने कह दिया कि ऐसा होगा तो मतलब ऐसा ही होगा। खुदावंद के कलाम में कोई अगर मगर नहीं होता। जिस शैतान को लोगों ने हवा बना रखा है, उसमें इतनी भी ताकत नहीं कि एक छोटी सी चींटी को मार गिराए। अगर वो आज लोगों को तंग कर पा रहा है तो खुदावंद ने उसे छूट दी है, पर वही लोग शैतान के हाथों में आते हैं जो खुदावंद की हजूरी से बाहर हैं। आज लोग खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीरों को शैतान के साथ पंजा लड़ाते हुए दिखाते हैं, ये सब बकवास है। बाइबल में लिखा है लूका 10 बाब और उसकी 18 में यीशु ने कहा कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। जरा सोचिए कि यीशु मसीह बैठे देख रहे थे, फरिश्तों ने उसे आसमान से ज़मीन पर गिराया। मुकाशफा 20 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा को, यानी उस पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इस कलाम में यह नहीं लिखा कि फिर मीकाएल जो सारे फरिश्तों की फौज का सिपा सलार है, शैतान से लड़ा और बहुत भारी जंग हुई और उसने फिर शैतान को बांधा और अथाह गढ़े में डाल दिया। ऐसा नहीं लिखा गया। इस कलाम में लिखा है कि एक फरिश्ता ने उस शैतान को, जो पुराना सांप है, जो इबलीस है, उसे पकड़कर 1000 बरस के लिए अथाह गढ़े में बंद कर दिया। आज लोग शैतान से इसलिए डरते हैं क्योंकि खुदावंद के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। अब शैतान मर नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं अब आपको शैतान से डरना चाहिए। लूका 10 और उसकी 18 आयत में लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। अगर खुदावंद ने कहा ईमान लाने वालों में ये निशान होंगे कि मेरे नाम से वो बदरूहों को डांटेंगे, निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर जहर और उदा चीज़ पिएंगे तो उन्हें हरगिज़ नुकसान ना होगा, और बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। अगर खुदावंद ने ये कहा है तो ऐसा ही होगा। पर सवाल है कि क्या आप ईमानदार हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।